Good morning, everybody. I welcome you to LCIT and in your 5 years LLB course. I, Samiksha Gupta, would be teaching you Contract Act. Let me first introduce myself and then to the subject. I am Samiksha Gupta, practicing as an advocate in High Court of Chhattisgarh since last year. I have completed my graduation, that is BA LLB from KIT School of Law Bhubaneswar and LLM from Nalsa University of Law Hyderabad. My mail ID is sameksa03@gmail.com. For any doubts, question and query, you can mail me. So let's move ahead towards our subject. First of all, I know it's a 5 years course and why contract law. Now I would like to introduce to your subject. Your subject name is General Principles of Contract. Can you see the slide? So this is your subject name. Now the question arises, why Contract Act and why it is in first semester. While choosing law as a profession, you must have been something thinking about relating to murder, dacoity. You are going to study something related to taxes and something else. But I would like to introduce the basic thing that you find in your daily life is contract. The day you order something from Swiggy, the day you order something from Amazon, the day you buy something, or say you ask me to teach something, that is all based on contract. We all have done it, but we don't know about it. We all have practiced this thing, but we are not aware about it. So this is something which you have done it and you will now observe about it. So contract basically you can find it in our daily lives. हम ये नहीं कहते कि देखो मर्डर हो गया, हम ये नहीं जानते कि अरे डकैती किसको कहते हैं, बट हम ये जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट किसको कहते हैं. भले ही हम उसका नाम नहीं जानते हैं, बट हम सब ने ये चीज़ की है. जब मैंने आपको कहा कि आप मुझे पानी की बोतल दे सकते हो क्या, और आपने मुझे दी, या मैंने आपको कहा कि मेरा फ़ोन ले लीजिए और आप इसके बदले मुझे फ़ोन बेचना है. वॉट इज़ दिस? दिस इज़ कॉन्ट्रैक्ट, कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट. So that is what we are going to study in this chapter. So for I know you are first year students, I'll make it more easy and very lucid in language to understand for your understanding. Let's start. This act describes different stages in the formation of contract. So first of all we will see what is contract and what are the stages of the contract, how we can form it. इसकी परफॉर्मेंस कैसी होती है अगर कॉन्ट्रैक्ट बन गया हमारा, तो इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं, अगर इसके एसेंशियल एलिमेंट्स में कोई ब्रीच हो तो ये क्या होगा और उसकी रेमेडीज़ क्या होंगी. आई नो ये सारे टर्म्स आप सबके लिए नए हैं, मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, आई प्रॉमिस यू टू टीच फॉर दिस सेमेस्टर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. यू प्रॉमिस मी बैक दैट येस मैम वी विल लर्न अबाउट इट. इन दैट केस आई से कि अगर जो भी टॉप करेगा उसको मैं एक फ़ोन गिफ्ट करूँगी. तो सपोज़ रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट में सपोज़ XYZ ने टॉप किया. अब XYZ आया मेरे पास और कहा कि मैम आपने कहा था कि आप फ़ोन गिफ्ट करेंगे, कहाँ है मेरा फ़ोन. तो इज़ इट अ एग्रीमेंट, इज़ इट अ कॉन्ट्रैक्ट, और व्हाट आर द कंडीशंस इन देयर, ये हम आप देखेंगे इस पूरे एक्ट में. तो इसमें जब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या होता है आप सबको पता है कि ये हमारे बीच का कॉन्ट्रैक्ट है यार, ये अपना बीच की बात है, ये अपनी एग्रीमेंट है अपन दोनों के बीच की कि मैं ऐसा करूँगी तुम ऐसा करना, ये अपना कॉन्ट्रैक्ट हो गया. तो इसी को हम लोग पढ़ेंगे लॉ के टर्म्स में कि लॉ के टर्म्स में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कैसे डिफ़र करता है हमारी जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से. फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए मैं आपको एकदम सिंपल से एग्जाम्पल देती हूँ कि सपोज़ आपकी कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को आप बेचना चाहते हो. चलो प्रॉपर्टी बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है. फॉर एग्जांपल आपका फ़ोन है, आप अपना फ़ोन बेचना चाहते हो. आपकी मुझसे बात हुई कि मैम आप मेरा फ़ोन ले लीजिए, और मैंने कहा ठीक है मैं फ़ोन लेने के लिए रेडी हूँ. आपने कहा कि मैम मैं अपना फ़ोन आपको 15,000 में बेचना चाहती हूँ. मैंने कहा ठीक है मैं 15,000 में लेने के लिए तैयार हूँ. अब ये सारे जो हैं, अब ये हमारी बातचीत हो गई. अब मैंने आपको 15,000 दिया, आपने मुझे फ़ोन दे दिया. तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच हुआ फ़ोन के लेने देने का, और मैंने आपको जो उसके बदले पैसे दिए, ये सब क्या है, ये सब हम जनरली अपनी लाइफ में करते हैं, लेना देना करते हैं, पेमेंट करते हैं. तो ये सब के इस सब के टर्मिनोलॉजीज हमें पता नहीं है, वो जो बताएगा हमें वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताएगा. सिंपल सा है, आप कोई भी चीज़ खरीदने जाते हो, आप वो सामान लेते हो,
फॉर एग्जाम्पल आप बिग बाज़ार गए, आपको बिग बाज़ार में कोई सामान लेना था, आपने सामान खरीदा। मेरे ख्याल से मैं एकदम आप लोग को ऐसे एग्जाम्पल्स दूंगी तो सबके लिए रिलेटेबल हो। तो आप गए, आपने सामान खरीदा, सामान के बदले पैसे दिए, उसने आपको बिल दिया और आप सामान लेकर के घर आ गए। ये एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट था जो आपने फॉर्म भी किया, उसको कंप्लीट भी किया और वो आपको पता भी नहीं चला कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट करके आ गए हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि बेसिकली कैसे स्टार्ट हुआ। लेट्स गो बैक टू अवर फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ सेलिंग मोबाइल फ़ोन्स टू मी। अब क्या हुआ, जैसे ही आपने मुझे बोला कि आप मुझे फ़ोन देना चाहते हो या फ़ोन आप अपना बेचना चाहते हो किसी को भी, सपोज़ मैंने हाथ उठाया कि हाँ मुझे ख़रीदना, ठीक है। तो जैसे ही आपने बोला कि मुझे फ़ोन बेचना है तो ये हुआ प्रपोजल, आई वॉन्ट टू सेल माई फ़ोन। आपने प्रपोज किया कि हाँ आई वॉन्ट टू सेल माई फ़ोन। मैंने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, जिसको कहते हैं एक्सेप्टेंस, कि हाँ मैं आपका फ़ोन लूँगी। अब ये दोनों जब हो जाते हैं, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, तो बन जाता है वो प्रॉमिस। प्रॉमिस मतलब क्या, आप मुझे बेचोगे पक्का से, मैं खरीदूंगी पक्का से। अब इसके बीच हमारे बीच ये भी तय हुआ था कि 15,000 में मैं खरीदूंगी, आपने कहा था मैं 15,000 में बेचूंगा। तो ये हो गई उस चीज़ की कंसिडरेशन। आप मुझे फ़ोन दोगे, मैं आपको 15,000 दूंगी। तो ये क्या होती है, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है टू गिव एंड टू टेक, ठीक है। मैं आज आप लोग को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी, एकदम बेसिक पढ़ाऊंगी और बाकी जो सेक्शंस और ये सब हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है, कैसे याद करने हैं, कैसे पढ़ना है, ये सब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। आज हम एकदम बेसिक पढ़ेंगे कि हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या चीज़ है। तो आज के क्लास में मैं सिर्फ आज का सिलेबस डिस्कस करूंगी और बेसिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स डिस्कस करूंगी। तो ये बेसिक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में मैं आपका डिस्कस करी हूँ एक एग्जाम्पल सिंपल कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। अब हमने कहाँ पहुँचे थे, हम कंसिडरेशन तक। कंसिडरेशन हो गई कि हमने आपका फ़ोन 15,000 में ख़रीद लिया। अब फॉर एग्जांपल मैं पलट गई, मैंने कहा कि अरे नहीं नहीं, मुझे इससे भी अच्छा ऑफ़र आ रहा था, मुझे 12,000 में किसी और का वही फ़ोन मिल रहा था। तो मैंने बोला कि नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तो अब ये क्या हुआ, ये ब्रीच हो गया, ब्रीच ऑफ प्रॉमिस। तो अगर मैं ऐसा ब्रीच करती हूँ और इसकी वजह से आपको कोई नुकसान होता है तो आप रेमेडी क्लेम कर सकते हो। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दी गई हैं, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट 1 का पार्ट है और जो हम पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या कंडीशंस फुलफ़िल करनी पड़ती हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, क्या क्या आप फॉलो नहीं करोगे तो आपको लीगल एक्शन आपके अगेंस्ट किया जा सकता है, ये सब। तो लेट्स मूव अहेड कि हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। हमारा जो पूरा सिलेबस है पूरे सेमेस्टर का वो 5 यूनिट में डिवाइडेड है। पहली यूनिट बात करती है हिस्ट्री और नेचर ऑफ कमर्शियल ऑब्लिगेशंस की। मतलब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का डेवलपमेंट है वो कैसे हुआ, पहले के टाइम से अब तक में क्या क्या चेंजेस आए हैं। हमारे जो कमर्शियल, जनरली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज़ रिलेटेड टू कमर्शियल एक्टिविटीज़, जहाँ पे भी कमर्शियल एक्टिविटी होता है, लेन देन होता है, प्रॉफिट लॉस होता है, यहाँ पे ये चीज़ आती है। फॉर एग्जाम्पल आप मेरे स्टूडेंट हो, मैं आपकी टीचर हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप मुझसे पढ़ रहे हो। ये क्या, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है कि ये एक सोशल अग्रीमेंट है। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई छोटा भाई या बहन है, आप उसको कहते हो कि तुम मम्मी पापा से मेरी कंप्लेन मत करना, कुछ सीक्रेट उसको पता है, आप तुम मत बताना, मैं तुझे चॉकलेट खिलाऊंगा। तो क्या ये भी कॉन्ट्रैक्ट है कि ये सोशल रिलेशंस के बेस का अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। अपने दोस्त के साथ आप कभी कुछ करते हो, बट वही चीज़ जब आप कमर्शियली करते हो, कमर्शियल ट्रांजैक्शन में करते हो, किसी दुकान से कुछ सामान खरीदना या पार्टनरशिप में कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना, ये सब कैसे डिफ़र करती है, कमर्शियल ऑब्लिगेशंस, कमर्शियल टेकिंग प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड सोशल टेकिंग ऑफ प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये सब हम इस यूनिट 1 में देखेंगे। यूनिट 2 बात करता है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन कर सकता है। अब फॉर एग्जांपल जो लोग बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज होते हैं, क्या वो किसी को अपॉइंट करने की कैपेसिटी रखते हैं या वो किसी को एम्प्लॉय रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कि कॉन्ट्रैक्ट कौन कर सकता है। क्या अनसाउंड माइंड कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, जिसका मेंटल अंडरस्टैंडिंग उतना नहीं है, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि हाँ आज वो मुझसे आया और बोला यही कॉन्ट्रैक्ट कि मैं आपको 15,000 में मैम फ़ोन दे दूंगा, और उसको सपोज़ वो कल भूल जाए क्योंकि उसकी तो मेंटल अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं है जितनी नॉर्मल होनी चाहिए। तो ऐसे लोग क्या कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये हम देखेंगे यूनिट 2 में। यूनिट 3 में हम वॉइड अग्रीमेंट्स देखेंगे। सबसे पहले तो फर्स्ट यूनिट में मैं आप लोग को बता दूंगी कि टाइप्स ऑफ अग्रीमेंट क्या क्या होते हैं। उसमें से एक अग्रीमेंट होता है वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड मतलब नल एग्रीमेंट, जो कि इन्फोर्सेबल नहीं है, जो लॉ नहीं मानता कि वो अग्रीमेंट है,
क्यों? क्योंकि कभी कभी कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज आती हैं जिसकी वजह से हम उन्हें नहीं मानते। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ वॉइड अग्रीमेंट क्या होते हैं। यूनिट 4 बात करता है गवर्नमेंट एज ए कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, रिसेशन एंड कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब प्राइवेट पार्टी जब कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है तब उसकी क्या ऑब्लिगेशन होती है, और गवर्नमेंट एज ए कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है तो क्या डिफरेंस आता है, ये हम देखेंगे यूनिट 4 में। प्लस इसके साथ हम रिसेशन एंड कैंसिलेशन भी देखेंगे। रिसेशन और कैंसिलेशन का मतलब होता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किसी कंडीशन की वजह से कैंसिल करना पड़ जाता है तो क्या कंसिक्वेंसेस होंगे, किसी की वजह से उस पलटना पड़ जाता है। अभी तो जैसे मैंने आपको बोला एग्जाम्पल में कि सपोज मुझे कम पैसे का ऑफर मिल रहा था और मुझे वही सामान मिल रहा था 12,000 में, जो कि मुझे 15,000 में मिल रहा था, तो मैं ऑप्ट करूँगी कि मैं 12,000 में करूँ। बट वो ब्रीच क्यों हुआ? क्योंकि आपसे मैंने पहले से प्रॉमिस कर लिया है, तो इसलिए वो जो मैं सेकंड कॉन्ट्रैक्ट था वो वैलिड नहीं था। पर फॉर एग्जांपल अगर आपका जो फ़ोन है वही डिस्ट्रक्ट हो गया, वो बचा ही नहीं, वो एग्जिस्टिंग ही नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो हम लोग कर नहीं सकते आगे। आप मुझे फ़ोन दे ही नहीं सकते क्योंकि सपोज़ वो फ़ोन आपसे खो गया है, वो एग्जिस्टिंग ही नहीं है, तो आप तो मुझे फ़ोन नहीं दे पाओगे। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकती हूँ? क्योंकि आपके पास तो वो सामान ही नहीं है जिसकी वजह से अब बात हुई है। अब वो सामान उस कंडीशन में भी देखा जाएगा कि वो सामान आपकी गलती से गुमा है, कि कोई डिज़ास्टर आ गया था उसमें वो नष्ट हो गया है, आपकी कोई गलती नहीं थी। अगर आपकी कोई गलती नहीं थी तो आपको मुझे पैसे नहीं देने पड़ेंगे। बट अगर आपकी गलती थी, आपने सपोज़ उसको और दिमाग लगा के किसी को और महंगे में बेच दिया, तो आपको मेरे को रेमेडी देनी पड़ेगी। रेमेडी मतलब क्या होता है? डैमेज। मेरे को जो भी नुकसान पड़ा है वो आप मुझे दोगे, और आपको अगर मेरी कंडीशंस की वजह से कोई नुकसान पड़ता है तो मैं आपको डैमेजेस दूंगी। कॉन्ट्रैक्ट हमेशा दो या दो से ज़्यादा पार्टी में होता है। मैं अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती लॉ के बेसिस में कि भाई मैं अपने आप से प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आप लोगों को अच्छे से पढ़ाऊंगी। ये प्रॉमिस कैसा प्रॉमिस हुआ? सेल्फ प्रॉमिस हुआ। बट क्या ये लीगली इन्फोर्सेबल है? मैं क्या अपने खिलाफ अब जाऊँगी केस करने कि भाई मैंने अपने से वादा किया था, मैंने वादा नहीं निभाया? नहीं। तो ऐसे टाइप के कॉन्ट्रैक्ट, सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं। हम हमेशा अपने आप से कहते हैं कि भाई हम इस साल अच्छे से पढ़ेंगे, हम अपना लेट बैक नहीं करेंगे, हम रोज़ का रोज़ पढ़ेंगे। दिस आर द प्रोमिसेस विच यू डू टू योर ओन सेल्फ। But does it applicable to law field? No. Contract only happens between two or more parties. So this would be our syllabus in gist. हर यूनिट को पढ़ाने के पहले मैं एक क्लास डेडिकेट करूँगी कि हम कैसे इस यूनिट को कवर करेंगे, कितनी क्लासेस में करेंगे और किस तरीके से करेंगे। सो दिस स्लाइड्स वुड बी डिस्कसिंग अवर यूनिट 1। तो यूनिट 1 में सिलेबस के हिसाब से हमारे जो सब यूनिट्स हैं वो हैं फॉर्मेशन ऑफ अग्रीमेंट, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। सबसे पहली बात तो हम हमेशा कहते हैं यार ये हम दोनों के बीच का अग्रीमेंट है, और सी दिस इज बिटवीन अस, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन अस। So we use agreement and contract interchangeably, or we think that they are synonymous in general understanding. But in case of law or in terms of law, they both have a little bit different meaning, which I am going to explain you in this class itself. Secondly, the thing which we are going to study is intention to create legal relationship. So why I have given you example कि आप अपने भाई बहन से जब कहते हो कि मैं तुमको चॉकलेट दिला दूंगी या whatever, why that doesn't come under legal relationship and how it is a social relationship? This differentiation between legal and social understanding we will discuss under